आज जब ये सियासी पार्टियां मुल्क में कुछ दंगा कराना चाहती हैं और जहर और नफरत बोना चाहती हैं, तो वो क्या करती हैं? वो सिर्फ कोई भड़काऊ भाषण देती हैं अपनी रैलियों में, अपनी ऑफिसों में, अपने ट्वीट्स के जरिए से वो कुछ अनाप शनाप शब्द बोलते हैं और सिर्फ उसे उठा करके इंटरनेट की रगों में डाल देते हैं। अब कहते हैं उनको आईटी सेल की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे डालते हैं। फिर जो डरी हुई कौमें होती हैं ना, वो इस उम्मीद में कि इसके इस भड़काऊ भाषण को, इसके जहर को, इसकी नफरत को दूसरे लोग जान जाएं, इस उम्मीद पर उसको इतना शेयर करती हैं, इतना वायरल करती हैं कि बगैर किसी आईटी सेल के रातों रात वो पूरे मुल्क में जहर फैल जाता है और रातों रात ऐसा बंदा हीरो बन जाया करता है। अब सवाल होता है वो डरी हुई कौमें होती कौन है जो नफरतों को, जहर को इस तरह आगे बढ़ाती हैं? कहते हैं वो डरी हुई कौमें वो होती हैं जिनके पास अपने मुस्तकबिल की कोई तैयारी नहीं होती है, जिनके पास इन चैलेंजेस और इन मसाइल से, इन नफरतों से नबुर्दाजमा होने के लिए कोई लाहे अमल नहीं होता है, जिनका कोई अपना कायद नहीं होता है, जिनका कोई अपना ढंग से रहनुमा नहीं होता है। वो कौमें डरी हुई होती हैं और फिर आईटी सेल की जरूरत नहीं पड़ती है। नफरतें जो भी बोता है, मुजरिम, जुर्म करने वाला कोई और होता है और उस जुर्म को फैलाने वाली ये डरी हुई कौमें होती हैं। इसलिए भाई, अगर अपने मुस्तकबिल को मजबूत करना है और अपने समाज को मजबूत करना है, कौमों को तरक्की दिलानी है, तो अब ये 100 साला 200 साला निसाब रटना ये छोड़िए। चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे उरूज पे जाएं, तो अपने बच्चों को वो निसाब पढ़ाओ, ऐसी तालीम दो और वो एजुकेशन दो उनको कि जिससे वो नए जमाने के नए मसाइल और नए चैलेंजेस का सामना करने के इनके अंदर हिम्मत पैदा हो, उनके अंदर स्किल्स आए, सलाहियतें पैदा हो और इन मसाइल से खौफ ज़दा हुए बगैर वो इनके सामने सीना सिपर हो सकें। वो एजुकेशन जरूरी है आज, वरना सिर्फ छोटा आ से अमरूद और बड़ा आ से आम सिखाने से कौमें तरक्की नहीं करती हैं।